वर्ल्ड बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी हमने मात देना शुरू किया है, अगले कुछ साल भी हम इनको मात देते रहेंगे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की एक डिटेल में रिपोर्ट आई है जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में जो टॉप 1% है वो तकरीबन 22% जो पाकिस्तान की वेल्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। अमेरिका में, अपना इंडिया में ये 40% है ये शरह, और ये उस वक्त से भी ज्यादा है जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था। यानी अब जो टॉप 1% है वो ब्रिटिश के टाइम से भी ज्यादा बाअसर है इस वक्त, और ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं भारत में। ट्रंप को अब धीरे 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 भार सा लगने लगा है। जो वो सोच रहा था कि शिकारी कुत्ते उसने पूरी दुनिया के पीछे छोड़े हैं, वो शिकारी कुत्ते वापस आके ट्रंप को ही काट रहे हैं। ये जो कार्टून है ना दोस्तों, ये दर्शाता है कि ट्रंप अमेरिका को खींच रहा है, लेकिन टैरिफ का जो भार है वो अमेरिका को नीचे ले जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ने पहले तो ये प्रेडिक्ट किया कि जो दुनिया की जीडीपी है वो क्रैश कर रही है। क्या वर्ड यूज किया? नीचे नहीं आ रही, क्रैश कर रही है। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.2% की से राइज करेगी 2025 में, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो 6%, 5.5-6% पे राइज करेगी, यानी कि दुनिया से 3 गुना ज्यादा। बेसिकली जो हमारा लोन है ना, जो हमारा जीडीपी है, ठीक है ना, उसमें 74% जो हमारा है ना वो लोन में चला जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस, इसी वजह से तो पाकिस्तान ऊपर नहीं आ रहा। आपने बचपन में गाना सुना होगा, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। ये वही काम हो रहा है। तूफान उनके यहाँ पर है और हमारा दिया लड़ रहा है तूफान के साथ जीतने के लिए। सारी प्रेसिडेंसेस जो हैं, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बाईपास करके वो फ्रेंजी है उनके अंदर कि वो वेपन्स खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उनकी वेपन प्रोक्योरमेंट है वो नेवी की हो रही है। अब नेवी उन्होंने किस मुल्क के खिलाफ डिप्लॉय करनी है, वो आपको राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट याद होगी। उसके बाद उसने कहा अगला हमारा जो स्टार्ट होगा ऑपरेशन वो नेवी की तरफ से होगा। फिर इसके साथ साथ सितंबर में मोदी इज टर्निंग 75। अब द रियल गॉड फादर ऑफ इंडिया और बीजेपी डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में आसिम मुनीर का क्या काम? दोस्तों, ये जो आदमी है, ये एक ऐसा प्यादा है जिसने परसों पाकिस्तानियों के सामने ये बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। ये आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर समझता है। और ये बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें ये बना है ट्रंप का प्यादा। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कैसे? अब आप बोलेंगे साहब फील्ड मार्शल क्या ही प्रेशर डालेगा यार? ये डालेगा। ये किस तरीके से डालेगा दोस्तों? क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के वर्ड्स को लेके, उसके शब्दों को लेके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। अब पहले ये देख लीजिए साहब, Munir's visit came just over a month after the US general described Pakistan as a phenomenal partner in counter-terrorism efforts. During a congressional hearing where he also praised Pakistan's role in promoting peace and stability in the region, in Tampa, Munir attended the retirement ceremony of outgoing US Central Command CENTCOM Commander General Michael E. Kurilla and the change of command ceremony marking the assumption of command by Admiral Brad Cooper. यानी कि जो अमेरिका का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसके साथ ये जाके मिला। आसिम मुनीर के मिलने के बाद देखिए बात सिंपल सी ये है कि ट्रंप को चाहिए भारत एकदम दबाव में। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ डालेंगे, भारत ने बोला ठीक है आपकी मर्जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वी कांट से एनीथिंग टू यू, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप टैरिफ लगाओ। फिर उसने बोला 25% लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने बोला 50% लगाऊंगा, आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने 4-5 और डायलॉग मारे कि किसी तरीके से भारत प्रेशर में आ जाए। अब यहां पे भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, भारत में प्रेशर नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भारत में कई सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो अब बोलने लगे, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाओ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यानी कि जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टैरिफ लगे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इमरान खान वाला डाटा नहीं बोल रहा हूं, वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइज का है। और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और चाइना का जो ऑल्टरनेट है वो भारत बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी
जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये हमारे इंडियन मीडिया इसको टच नहीं कर रहा, ना ही कोई भी भारत में इस रिपोर्ट को टच कर रहा है। इस रिपोर्ट को टच किया चाइना ने, और चाइना, ये जो रिपोर्ट दिखाई मैंने आपको, ये चाइना की मीडिया से मैंने उठाई है। नीचे देखिए वो जो स्टैंप भी लगी है वो चाइनीज वालों की, वो लगी हुई है बीच में सेंटर में। एंड दे आर टॉकिंग ऑफ इंडियाज राइस। जब दुश्मन आपके बारे में बात करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो बोल रहा है, आज चाइना ने वो बात बोलनी शुरू कर दी है। साहब, अभी जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हैं, वो भी हमसे शफकत करें तो जबरदस्त बात है, लेकिन क्या हम उससे सही फायदा उठाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी डिजाइन है? अब ये जो पिक्चर है, जो उन्होंने पूरा पिक्चर उन्होंने बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो उन्होंने बताया कि भाई पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, कोलैप्स कर रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर हो गए हैं, पॉलिसी का क्योस है, और ये क्योस ट्रंप के आने के बाद और भी ज्यादा तेज हो गया। लेकिन ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वेस्ट की, यूरोप की, ये सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉलिसी क्योस के, जो इन्होंने बना के देखा अपने आप को अमीर करने के लिए और दुनिया को गरीब करने के लिए। लेकिन इस गफलत में रहे कि हम अमीर हैं, अब ये भी गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, नंबर्स के साथ, विच विल शॉक यू। और भारत के लिए क्या बोला है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि चाइना बात कर रहा है और दुश्मन हमारा है सबसे बड़ा, वो चाइना। ये करने वाला हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है, लेकिन आज देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया है, मतलब वर्ल्ड बैंक हो, अभी देखिए चाइना ने जो जारी किया है दोस्तों, चाइना तो दुश्मन कंट्री है हिंदुस्तान का, लेकिन जिस तरह अभी जो हिंदुस्तान का जो ग्रोथ दिखा रही है, मतलब जीडीपी ग्रोथ दोस्तों टॉप पे है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का आज जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, मतलब 6.4 दोस्तों, 6.4 दोस्तों। लेकिन ये अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है। लेकिन अगर डेड ही है तो ये डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, जो डायरी जो सेक्टर में भी हो, तो घुसने के लिए क्यों कोशिश कर रहे भाई, कोशिश क्यों कर रहे भाई? हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड ही है दोस्तों। जो अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है भाई? अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगाने के बावजूद, जो अभी गूगल का अभी देखिए $6 बिलियन अभी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब विशाखापट्टनम में दोस्तों। ये तो अमेरिका का कंपनी है भाई। अगर हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है तो वर्ल्ड बैंक, जो चाइना जो आज दुश्मन कंट्री है, वो चाइना भी अभी हिंदुस्तान को तारीफ कर रहा है। जो हिंदुस्तान का जिस तरह अभी इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं, आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं दोस्तों, आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। आज चाइना को भी समझ में आ गया, आज चाइना भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भाई। जिस तरह अभी हिंदुस्तान के सपोर्ट में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, तब से देखिए चाइना हिंदुस्तान को तारीफ कर रहे, दोस्ती करने के लिए कोशिश कर रहे। दोस्तों क्यों कर रहे भाई? चाइना को भी समझ में आ गया भाई, चाइना आज दुश्मन कंट्री हिंदुस्तान का, लेकिन आज चाइना भी बाबा कह रहे भाई हिंदुस्तान का इकोनॉमी बूस्ट देखिए, हिंदुस्तान का जीडीपी देखिए, जिस कंट्री का आज अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था है दोस्तों। 1 साल 2.5 साल के बाद जो हिंदुस्तान बनने जा रहे हैं, मतलब तीसरा अर्थव्यवस्था दोस्तों। आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। अगर देखिए जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री अभी हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट कर रहे, जो मल्टी ग्लोबल जो अभी जो कंपनी है, वो हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो लोग को दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अगर मैं ये पैसा हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट करूंगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो अभी दिखा रहे, अभी वर्ल्ड बैंक का भी देखिए जो उसने जारी किया, IMF भी ये कह रहे भाई सबसे तेजी से जो ग्रोथ करने वाला जो एकलौता कंट्री वो है हिंदुस्तान। दुनिया का जीडीपी देखिए, अमेरिका जो डेड इकोनॉमी कहता है उसका अगर ग्रोथ देखिए 2 पॉइंट कितना समथिंग दिखा रही है,